हेलो एवरीवन। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, किसी ने देखा ही नहीं। 3 व्यू में 1 व्यू मेरा ही था। बट मुझे पता है फ्यूचर में लोग मुझे देखेंगे। आज कुछ मोटिवेशन की बातें नहीं करूँगी। आज मैं आपसे बात करूँगी अपनी बेटी के बारे में। उसकी एक बात ने ना मुझे बहुत परेशान कर दिया। जब आप स्पेशल बच्चे के माँ बाप बनते हैं ना, तो एक ब्लेसिंग्स होता है। बट आप कुछ भी कर लें, चाहे पॉजिटिव अफर्मेशन दे दें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रह लें, तब भी मेडिटेशन कर ले, तभी कुछ ना कुछ होता रहता है लाइफ। नाउ शी इज ग्रोइंग। जब वो 5 साल की थी तब से बोलती है कि मम्मा मेरे कान ऐसे कैसे, मेरे को बड़े कान चाहिए। एंड दैट टाइम उसके डैडी रो रहे थे और मैं भी रो रही थी। हमें समझ भी नहीं आया कि उसको कैसे समझाए। वी बोथ आर क्राइंग। बार बार बोलती है। बट कल कुछ ऐसा हुआ जो मुझे बहुत हर्ट कर गया। उसके डैडी को भी शायद। पूरे स्कूल से आई, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल, होमवर्क किया, पढ़ाई वढ़ाई की, टीवी देखा, सो रही थी। डैडी आई, उसे पता नहीं कैसे बदल गया, सो रही थी या नाटक कर रही, आई डोंट नो। पापा आए, बेड से झाँक के देखा पापा है, एंड स्टार्ट स्पीकिंग कि ये अच्छे नहीं है। पर अब तुम सोचो वो बच्चा कितना बर्दाश्त कर रहा था कि पापा आएंगे तो मैं बोलूंगी कि ऐसे कान क्यों है। मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। हमने प्रोस्थेटिक ईयर्स ही बनवाए, बट सक्सेसफुल नहीं है। हमारे 35,000 वेस्ट हो गए। एक बच्चा जब क्लियर सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, बोल रहा होता है, तो आप समझा सकते हैं। कई बार उसकी बातें मेरे भी समझ में नहीं आती। लोग बोलते हैं दूसरा बेबी कर लो, दूसरा बेबी कर लो, सब अच्छा हो जाएगा। वो भी बोलती है, अकेलापन लगता है। बट आपको क्या लगता है कि दूसरा बेबी उसका साथ देगा? एक टाइम बाद उसको भी अपनी पर्सनल लाइफ चाहिए होगी, वो भी शादी करेगा और दूसरे घर जाएगा। कहने की बातें होती हैं, सब कहने की बातें होती हैं। नॉर्मल चाइल्ड को भी नॉर्मल भाई बहन चाहिए होते हैं। बस जिम से अभी आई हूँ, मैं पूरे रास्ते रोते हुए आई हूँ। रात भर रोई, सर में भी दर्द है। आप जो इतनी हैप्पी, मैं अपने को खुश करने की बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब मेरे को ये सब ट्रिगर होता है ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मेरी हेल्थ हैम्पर करती है। मैं कोई 20-22 साल की लड़की तो हूँ नहीं, या मुझे मुझे कोई संभालने आएगा। मुझे पता नहीं, भगवान से कह भी नहीं सकते कि हमने गलत किया। कुछ नहीं कह सकते, किसी को कुछ नहीं कह सकते आप। भगवान ने बस जन्म दे दिया है, अब जियो ये जिंदगी। लोग कहते हैं इसकी कर्म है, बट मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या किया। किसी कोई चींटी तक नहीं मारी होगी, बचपन में एक आध मारी होगी। मैंने आज तक नॉन वेज नहीं खाया, जस्ट बिकॉज कि मुझे पता चल गया था कि उसके अंदर जान होती है, उसको काट के बनाया जाता है। मेरा दिल भी ऐसा है कि मैं किसी को दुख में नहीं देख पाती, और भगवान ने मुझे इतना भर भर के दुख दिया है। कितना भी आप मेडिटेशन कर लो, कितना भी आप पॉजिटिव, डेली लिखती हो पॉजिटिव अफर्मेशन, कितना भी आप सब कुछ कर लो ना, जब बच्चा आपका ऐसा बोलता है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब भी पैदा हुई थी, मैंने कैसे अपने आप को संभाला, कोई नहीं संभालता।
कोई नहीं समझता, सब बोल देते हैं इसकी कर्म है, कमियां निकालने लगते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एक ये साइड भी होता है स्पेशल मम्मा का। पता नहीं मेरे इतने गट्स नहीं है कि अपनी बेटी को कैमरे में दिखाऊं, क्योंकि लोगों से गालियां सुनी है ना बहुत। जिस एटमोसफियर में मैं रहती थी ना, लाइक वेरी कंजर हुई थी। लड़का चाहिए, मतलब क्या मैं बोलूं यार, जब आपके पेरेंट्स नहीं होते ना तो कोई भी साथ नहीं देता। कहने की बातें होती है, सिबलिंग्स कोई किसी का नहीं होता। मैं अपना दर्द, मेरे साथ ऐसा कि मेरे को कोई दर्द हो रहा होगा ना, मैं किसी को बोल नहीं सकती मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है। और जब मम्मा, मेरी मदर बहुत जल्दी चली गई थी और वो मेरी मम्मा नहीं, बेस्ट फ्रेंड थी। मैं बोल ही नहीं पाई मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं किस पेन में हूँ, और मैंने उनको याद नहीं किया। नॉट बिकॉज कि मैं उन्हें याद नहीं करती थी, अभी हर पल हर क्षण मैं उनको सॉरी बोलती हूँ। शायद मैंने उनको कुछ पेन दिया हो। बिफोर मैरिज तो मैंने कभी उनको याद ही नहीं किया रीजन कि उनकी सोल को पेन होगा कि मेरी बेटी ऐसे रहती है। लेकिन अब तो याद आती है कि शायद मुझे, मेरी बेटी को, उसको, सबका ना मायका भी होता है ना, मेरा कोई मायका नहीं है। शादी के बाद में कभी नहीं स्टे करने गई अपने मायके। उसको लगता है नानी का, वो मुझसे पूछती है आपकी मम्मी का है, आपके पापा का है, आपका स्कूल क्या है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। कह दिए सबके दो दो भाई बहन है, मेरा क्यों नहीं है। हिम्मत ही नहीं हुई। एक बेटी मांगी थी भगवान से, उसको इतनी सारी प्रॉब्लम दे दी, लाइक समझ, 4-5 साल तो मैं संभल ही नहीं पाई। मुंह तक नहीं खुलता था उसका फेस। शी इज अ वॉरियर। वो जिस जो लाइफ जी रही है ना, वो एक ब्लेसिंग सी है। डॉक्टर ने पैदा होते बोल देता नहीं बचेगी, 2.5 साल की एडमिट हुई थी, नहीं बचेगी। उसका मुंह ही नहीं खुलता था, फेस उसके इतना सा शरीर था, बहुत बड़ा कट है। अभी पूछती है कि मम्मी ये क्या है, मैं दिखा नहीं सकती थी। उसका सर्जरी हुआ, दिल में छेद था, जो भी खिलाती नोज से आता, क्योंकि माउथ ओपनिंग ही नहीं थी। मैंने इतना टाइम थेरेपी ली तो उन्होंने सिर्फ माउथ ओपनिंग की। जब मुंह ही नहीं खुलेगा तो बोलेगा क्या बच्चा। बहुत सारी चीजें होती हैं। उसको पेन पेंसिल भी नहीं पकड़ना आता था। मैंने इतनी थेरेपी ली है ना, 5 साल तो बहुत थेरेपी ली है, बहुत। इवन घर पे भी कराया। सब एक्सपेंसिव है, सब लूटते हैं, कोई भी सस्ती थेरेपी नहीं होती। एक दिन आप गए तो 1500 रुपये एक दिन थेरेपी के, जाना आना अलग, पूरा दिन अलग लगता है। ऐसा मैंने, और मेरी हेल्थ, ऐसा नहीं है कि मेरी हेल्थ भी हैम्पर हुई है। लोगों को मैटरनिटी के बाद रेस्ट मिलता होगा, मुझे नहीं मिला। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हूँ। लोगों ने देखा कि, सिर्फ ये देखा कि मैं मोटी हो गई हूँ, कोई ये नहीं जानना चाहता था, या किसी ने ये नहीं पूछा तू ठीक है। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ मैं, बहुत कुछ, बट चुप रहती हूँ। ये मैं रियल हूँ। मैं इस तरह की वीडियो पोस्ट भी नहीं करना चाहती, मैं खुद देखना पसंद नहीं करती। मेरी बेटी बोल नहीं पाती, समझ सब लेती है।
बहुत रोने का मन है, मतलब रात भर रोई हूँ मैं। इतना सा बच्चा कितना झेलेगा यार। आप सोचो, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन सर्जरी, आपके एक बार नाक से पानी निकल जाता है तो परेशान होते ना, उसका हर वक्त निकलता था, अभी भी निकल जाता है। कैसे लोग बोलते हैं ना, जीना आसान होता है, जीना बहुत टफ होता है, बहुत टफ है। मुझे नहीं लगता नर्क किससे भी बुरा होता होगा, ये मेरे लिए नर्क ही है। अपनी बेटी को घुट घुट के कैसे देखूं मैं? एक तो वो ऐसे बोल नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही, मैं कैसे देख लूं अपनी बेटी को ऐसे घुट के? ऊपर से लोग उसको सब समझ में आता है, एक तो लोग उसके मुंह पे बोल देते हैं फेस टेढ़ा हो रहा है। लोग जैसे दूसरों को दिखाते होंगे, स्कूल जाते होंगे तो वो आके मुझे बोलती है, मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ मैं ही जानती हूँ उसके सामने। अब मेरा समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे उसको डील करूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे डील करूँ इस चीजों से। जब वो पैदा हुई थी तो पागल ही हो गई थी। मेरे को कोई गिल्ट नहीं है वो पैदा हुई, बट मुझे वो जो पेन में है ना, मुझे उसका गिल्ट है। क्या करूं? उसको मैंने पैदा करके बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, उसको दर्द दिया। मुझे वो दर्द है कि मैंने उसको दर्द दिया, इसलिए दैट इज द रीजन मैंने सेकंड लाइन ही नहीं किया कि अगर मैंने इसको लाइफ दी है तो उसको परफेक्ट लाइफ दूंगी। यहाँ तक भी आई तो मेरा बहुत मेहनत है, बहुत। अब मैं थक गई हूँ, अब मैं नहीं करती मेहनत, अब मैं बस पढ़ाती हूँ। नहीं आ रही अब स्पीच, क्या कर सकते हो आप? थेरेपी ले ली, मैंने कोई भी थेरेपी नहीं छोड़ी। मैंने स्पीच, स्पेशल, साइकेट्रिस्ट वाली थेरेपी भी ली है, ओटी, स्पेशल एजुकेशन, मैंने सारी थेरेपीज ली है, तब जाके ये इतनी समझदार हुई है। मैंने खुद भी सीखा ताकि मैं किसी और बच्चों को हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मैं देखती थी लोगों को कि हमारे लिए इतना टफ होता है, हम दिल्ली में ही रहते हैं, लोग तो बिहार से आ रहे हैं, बुलंदशहर से आ रहे हैं, गरीब है। क्योंकि थेरेपी कुछ बड़ी चीज नहीं होती, ओनली एक्टिविटीज। तब तो मेरी बॉडी भी काम करती थी, अभी मेरी बॉडी भी लाइक आई एम फीलिंग लाइक आई एम 60। इसलिए मैं डांस जाती हूँ, जिम जाती हूँ, टू बी फिट। दैट टाइम तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि फैमिली में मेरे कोई है ही नहीं, और मेरे ससुराल वाले क्रेडिट लेने तो आ जाते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है तो। मेरी हेल्पफुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने जो स्टॉक में भी कुछ भी बोला है ना, तो ये मेरे लॉस की बातें हैं, वो ही बोलते हैं। क्या बोलूं, मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता, सच में नहीं आता।